नमस्कार। आज का हमारा विषय है उच्चारण संबंधी अशुद्धियों का समाधान। यहाँ मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। यदि उनका उच्चारण ठीक तरह से न किया जाए तो उनका अर्थ ही बदल जाता है और लिखने में भी अशुद्धि होगी तो वाक्य का अर्थ बदल जाएगा। तो पहले हम सीखते हैं। जैसे एक शब्द लिखे हैं मैंने, राज और राज। सबसे पहले सोचने वाली बात है कि ये जो वर्ण है ये आया कहाँ से। जब हमने वर्णमाला सीखी, स्वर और व्यंजन सीखे, तो ये ज व्यंजन है, तो उनमें तो ये ज कहीं नहीं था। च, छ, ज, झ, य। नीचे बिंदी लगी हो ऐसा हमारी हिंदी वर्णमाला में कोई भी व्यंजन नहीं था। फिर ये ऐसा व्यंजन आया कहाँ से। हम जानते हैं कि हिंदी में 4 तरह के शब्द हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द, आगत या विदेशी शब्द। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम आगत व्यंजन पर आधारित हमारा आज का विषय है कि कौन से ऐसे व्यंजन हैं जो दूसरी भाषा से हमारी हिंदी में सम्मिलित हो गए हैं। ये आगत व्यंजन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो अरबी या फारसी भाषा के शब्द हैं। नीचे जो ये बिंदी लगी है इसको हम कहते हैं नुक्ता। अर्थ तभी समझेंगे, पहले ये बेसिक पॉइंट समझ लेना बहुत जरूरी है। ज, फ, ख, क, ये जो शब्द लिखे हैं हमने ये आगत व्यंजन हैं। अर्थात अरबी फारसी भाषा से 5 व्यंजन ऐसे हैं जो हमारी हिंदी में सम्मिलित हो गए हैं। वो है क, ख, ज, फ और 5वां व्यंजन है ग। ये 5 व्यंजन और एक स्वर आया है वो है औ। जैसे डॉक्टर, हॉस्पिटल, औ की स्वर और ये 5 व्यंजन अरबी फारसी भाषा से हमारी हिंदी में आ गए हैं। और जो ये नीचे लग जाता है इसको कहते हैं नुक्ता। अर्थात नुक्ता लग जाने से अर्थ में कितना परिवर्तन हो जाता है और उसका उच्चारण भी कैसे करना है, आज हम ये सीखेंगे। तो सबसे पहला पेयर मैंने लिखा है राज और राज। इसको बोलेंगे राज। इस राज का अर्थ है शासन। राज, शासन, राज्य करना या राज्य करना। वाक्य क्या प्रयोग कर सकते हैं, कैसे वाक्य बना सकते हैं। 14 वर्ष तक राज किया। अंग्रेजों ने भारत पर 200 वर्षों तक राज किया, तो हम इसका उच्चारण राज ज करेंगे। दूसरा शब्द है राज, ज बोलना है इसको। राज, राज की बात, रहस्य, भेद किसी का। हमें दूसरों के राज गुप्त ही रखने चाहिए, दूसरों के राज सबके सामने खोलने नहीं चाहिए। तो एक का बोला हमने राज, ज और ज, राज। अर्थ क्लियर। दूसरा पेयर है हमारे पास नाज और नाज। उच्चारण वैसे ही नाज, ज, नाज। ये है अनाज, और इसमें से लुप्त हो गया है। अनाज, नाज, गेहूं, जौ, चना इत्यादि। नाज की कमी नहीं है, नाज की कमी हो गई इत्यादि। और नाज, ज, नाज, नखरा। नाज, उसके नाज कुछ ज्यादा ही है, उसके नाज उठाए नहीं उठते। ये उर्दू फारसी, अरबी फारसी का शब्द हो गया। यदि हम सोचें कि उच्चारण कैसे करें, देखिए जो ये ज है हम जानते हैं कि इसका उच्चारण स्थान है तालु। च, छ, ज, झ, ये पूरा च वर्ग तालु से बोला जाता है, च। और ज, इस ज को जब बोलेंगे तो तालु के साथ साथ जीभ हमारी थोड़ी यहाँ पर भी टकरा रही है, मूर्धा पर थोड़ा सा, बस ज बिंदी का ध्यान रखना है। नाज, नखरा, नाज, अनाज। तीसरा पेयर मैंने लिया फिर से ज वाला ही, जरा और जरा। जरा मीन्स बुढ़ापा,
इस जरा का अर्थ है बुढ़ापा, और जरा ये उर्दू शब्द, ये संस्कृत शब्द है। ज लग गया, बिंदु लग गया, नुक्ता लग गया, जरा, जरा जरा थोड़ा सा, थोड़ा कम, जरा सी देर हो गई मुझे, तो जरा सी नहीं जरा सी देर, जरा आ गया, बुढ़ापा आ गया। नेक्स्ट है फन और फन। पहला है फन, जो कि हम हर एक में फ ही बोलते हैं, फ बोलते ही नहीं है। फन, सांप का फन, सांप जो फन उठाता है, सांप का फन। और दूसरा जो है फ, इसका उच्चारण कैसे करेंगे? फ, ओष्ठ, होठों से उच्चारण करना है इसका फ, और इसका फ, दंतोष्ठ, दांत का भी प्रयोग हो रहा है, दांत और ओष्ठ दो मिलाकर दंतोष्ठ फन। इस फन का अर्थ है हुनर, टैलेंट, उसके अंदर बहुत सारा फन है, फनकार भी बोलते हैं जैसे संगीत वगैरह में, फन, फन। क्लियर? नेक्स्ट इसी तरह से फ से दूसरा है फूल और फूल। इस फूल का अर्थ है फ्लावर, गुलाब, गेंदा, चमेली। लेकिन हम 90% लोग इसको फूल बोलते हैं। बोलना है फ, ओष्ठ से उच्चारण करेंगे, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं। इस फूल का अर्थ हो जाएगा इंग्लिश वाला फूल, मूर्ख। इतना अंतर आ जाएगा, मूर्ख, फूल, फूल। नेक्स्ट है खाना और खाना। खा, खाना, ये हमारी हिंदी में है ख, और ये आया है उर्दू से, अरबी फारसी लैंग्वेज से, खाना। खाना मीन्स भोजन, क्रिया यदि माने तो भोजन करना, खाना। और खाना, खाना कहते हैं ड्रॉर को, अलमारी का कोई खाना होता है जो, अलमारी का खाना, ड्रॉर इंग्लिश में। ख बोलना इसको, ख, बख्तर, अख्तर, ख, थोड़ा सा इस तरह इसका उच्चारण करेंगे। नेक्स्ट है सजा और सजा। सजा, सजा, ज। सजा मीन्स सजा, सजाना, सजावट, डेकोरेट करना, सजा दिया मैंने घर को। और सजा मीन्स पनिशमेंट, दंड। सजा मिली, दंड मिला, उसको पनिशमेंट मिला, सजा। लास्ट है ताक और ताक। ताक का सिंपल, ताकना, देखना किसी को, ताकते रहते हम। और क जिसके नीचे नुक्ता लग गया, ताक, इसको कहते हैं आला। अब आला भी नहीं पता होगा कुछ बच्चों को, दीवार में एक खाना बना होता है, उसको कहते हैं ताक पे रख लिया, उसको ताक पे रख दिया तुमने, एक मुहावरों में भी प्रयोग होता है ये। कोई दीवार में बना हुआ एक हिस्सा, उसको कहते हैं ताक या आला। इस तरह से यदि हम ये ऐसे शब्दों का उच्चारण शुद्ध करेंगे तभी हम इनका मीनिंग समझ पाएंगे, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। धन्यवाद।